Good morning friends. Today I am here with soil part 2 of 7th standard. In today's session we are going to discuss about bedrock types of soil, that is sandy, clay and loamy soil, characteristic of soil, activity to show that moisture is present in the soil, and activity to show percentage of water absorbed by the soil. So let us start the session. First it is about bedrock. बेडरॉक कहाँ प्रेजेंट है? आपने पहले वीडियो में पढ़ा कि सॉइल के 3 हॉरिजॉन हैं, ए हॉरिजॉन, बी हॉरिजॉन और सी हॉरिजॉन, उसे लेयर भी बोलते हैं। तो ये बेडरॉक जो है वो थर्ड लेयर ऑफ सॉइल मीन्स सी हॉरिजॉन के नीचे है। कहाँ प्रेजेंट है? इट इज़ प्रेजेंट बिलो द थर्ड लेयर ऑफ सॉइल, दैट इज सी हॉरिजॉन। सी हॉरिजॉन के नीचे है और वहाँ पे सिर्फ रॉक्स है और उसे खोदना बहुत डिफ़िकल्ट है, बहुत वो हार्ड है, उसके वजह से वहाँ पे डिगिंग करना बहुत मुश्किल है। ये देखिए बेडरॉक है। नाउ हम देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉइल। सो टेक्सचर के आधार पे सॉइल को हमने 3 मेजर हेडिंग्स में बांटा है। क्या है वो? सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल और लोमी सॉइल। व्हाट आर द 3 टाइप्स ऑफ सॉइल? फर्स्ट इज सैंडी सॉइल, सेकेंड वन इज क्लेई सॉइल एंड थर्ड वन इज लोमी सॉइल। नाउ अब हम देखेंगे ये तीनों सॉइल में अंतर क्या है। सैंडी सॉइल में बड़े पार्टिकल्स के प्रोपोर्शन ज़्यादा हैं। सो इफ सॉइल कंटेन्स greater proportion of big particles then that soil is called as sandy soil. Sandy soil किसे बोलते हैं? जिसमें कि बड़े particles ज़्यादा मात्रा में present है, उस soil को हम sandy soil बोलते हैं। और अगर fine particles का proportion ज़्यादा है तब उसे हम क्या बोलेंगे? clay soil। फाइन पार्टिकल्स यानी उसके पार्टिकल्स का साइज क्या होगा? स्मॉलर इन साइज होगा। तो अगर वो रिलेटिवली हाइयर है, ज़्यादा है, तब उस सॉइल को हम बोलेंगे क्लेई सॉइल। और अगर लार्जर और फाइन पार्टिकल्स दोनों सेम रहेगा, अबाउट सेम, देन दैट सॉइल इज कॉल्ड एज लोमी सॉइल। तो समझ में आ गया? सैंडी सॉइल में पार्टिकल का साइज ज़्यादा बड़ा है, बिग पार्टिकल्स है, और क्लेई में फाइन पार्टिकल्स ज़्यादा है, और लोमी में फाइन और बिग पार्टिकल दोनों सेम है, यानी अमाउंट बराबर है दोनों का। यहाँ देखिए सैंडी सॉइल, लोमी सॉइल एंड क्लेई सॉइल। आप देख सकते हो दोनों का टेक्सचर भी अलग अलग है, कलर भी दोनों का अलग अलग है हर सॉइल का। यहाँ भी देख सकते हैं आप तीनों जो सॉइल हैं, सैंडी सॉइल, क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल। सैंडी सॉइल के देखिए पार्टिकल्स बड़े दिख रहे हैं कि क्लेई सॉइल के स्मॉलर इन साइज है और लोमी सॉइल का दोनों मिक्स है। यहाँ देखिए पार्टिकल का साइज है, सैंडी सॉइल का पार्टिकल का साइज है 0.05 to 2 mm और सिल्ट का है 0.002 to 0.5 mm और क्ले का है 0.002 mm। तो ये आपका साइज ऑफ द पार्टिकल्स है सॉइल के। यहाँ भी देखिए वही बताया है, सैंड का पार्टिकल्स कंपैरेटिव, सैंड का पार्टिकल्स कितना बड़ा है, उससे कम जो है सिल्ट का है और सबसे छोटा किसका है? क्ले का। हियर ऑल्सो यू कैन सी सैंड का जो सॉइल का पार्टिकल्स है सबसे बड़ा है, सिल्ट का बीच में है और क्ले का स्मॉलेस्ट है। अब हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉइल। सॉइल के कैरेक्टर क्या है? पहला जो है सॉइल परकोलेट वाटर। अब ये परकोलेट वर्ड है, परकोलेशन का मतलब क्या होता है? परकोलेशन का मतलब होता है अगर हमने सॉइल में पानी डाला और
कुछ कंटेनर में फिल्टर पेपर लगा के अगर हमने सॉइल को ऊपर डाल के उसके ऊपर पानी डाला तो नीचे कुछ पानी आएगा, तो दैट इज़ कॉल्ड एज परकोलेशन। मतलब कितना पानी कितने समय में वो बाहर आता है। सो दैट इज़ द परकोलेशन रेट। मतलब एब्जॉर्ब होने के बाद जो पानी बचेगा वो कहाँ जाएगा? नीचे जाएगा। तो परकोलेशन रेट सबसे ज़्यादा किस में होगा? सैंडी सॉइल में होगा। क्यों होगा? क्योंकि उसके सॉइल के पार्टिकल बड़े बड़े हैं, तो वो ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब नहीं करेगा, सारा का सारा पानी वो नीचे आ जाएगा। दूसरी इसका फार्मूला एक है, कैसे आप निकाल सकते हो परकोलेशन रेट मिली लीटर पर मिनट, तो है दैट इज अमाउंट ऑफ वाटर बाय परकोलेशन टाइम। कितना अमाउंट ऑफ वाटर मिलीलीटर में निकला है और कितने टाइम में, कितने मिनट में पानी नीचे आया है। नाउ सॉइल कंटेन मॉइस्चर। सॉइल में मॉइस्चर है। सॉइल एब्जॉर्ब्स वाटर। अभी आपने देखा कि परकोलेशन एब्जॉर्प्शन के बाद होगा, तो जितना पानी एब्जॉर्ब किया मतलब वो उसका एब्जॉर्बिंग कैपेसिटी होगा। सॉइल एक्ट्स एज नेचुरल रिसोर्स। क्यों इसे हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी प्रेजेंट इन द नेचर एंड इट इज़ वन ऑफ द नेचुरल रिसोर्स। यहाँ देखिए सॉइल एज ए नेचुरल रिसोर्स। सॉइल एक्ट्स एज ए मीडियम फॉर प्लांट ग्रोथ। इससे में प्लांट ग्रो होता है। रिसाइकलिंग सिस्टम ऑफ न्यूट्रिएंट्स और ऑर्गेनिक वेस्ट। सॉइल के द्वारा मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का रिसाइकिल होता है। हैबिटेट फॉर ऑर्गेनिज्म। सॉइल में बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, बहुत सारे इंसेक्ट्स, देन अर्थवर्म, छोटे छोटे बैक्टीरियाज, यूजफुल बैक्टीरिया ऑल्सो समटाइम प्रेजेंट इन द सॉइल। देन इट प्रोवाइड इंजीनियरिंग मीडियम। देन सिस्टम फॉर वाटर सप्लाई एंड प्यूरिफिकेशन। तो ये सारे जो है ये शो करता है कि सॉइल जो है एज अ नेचुरल रिसोर्स। अब हम एक एक्टिविटी देखेंगे जिसमें कि ये बताया गया है कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है। सो एक्टिविटी टू शो दैट मॉइस्चर इज प्रेजेंट इन द सॉइल। अब इसके लिए आपको क्या करना है? एक बॉइलिंग ट्यूब लेना है, ठीक है। उसके बाद उसमें थोड़ा सा सॉइल डाल दीजिए। अब उसको हीट करना है फ्लेम के ऊपर। जब हीट करोगे तो आप देखोगे कि उसमें जो वाटर है वो कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। तो वाटर वेपर कहाँ से आया? दैट इज वाटर इज ऑलरेडी प्रेजेंट इन द सॉइल। सो व्हेनेवर यू हीट, अगर आप हीट करते हो तो दैट वाटर इज कन्वर्टेड इनटू वाटर वेपर। और थोड़ी देर के बाद बाय द प्रोसेस ऑफ कंडेंसेशन दैट वाटर ड्रॉपलेट्स अपीयर ऑन द अपर पार्ट ऑफ द बॉइलिंग ट्यूब। तो देखेंगे आप कि ऊपर के बॉइलिंग ट्यूब में छोटे छोटे ड्रॉप्स आ जाएंगे। तो उससे ये कंफर्म होता है कि सॉइल में मॉइस्चर प्रेजेंट है। यहाँ देखिए आपको किस तरह से एक्सपेरिमेंट करना है। Here you can see soil sample is taken, then it is the boiling tube. Here it is heated with the help of burner. और यहाँ you can find that at the end of the boiling tube drops of condensation of water vapor is here. अब हम एक्टिविटी एक देखेंगे कि वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। वाटर सॉइल एब्जॉर्ब करता है। तो इसके लिए एक एक्सपेरिमेंटल एक्टिविटी है। सपोज लेट द वेट ऑफ द सॉइल इज x ग्राम। मान लो आप कितना भी लिए x ग्राम, उसको हमने मैथ्स में आपने पढ़ा होगा XYZ, तो इसको हमने एक वेट लिया सॉइल का और उसको हमने बोला x, वो कितना भी हो सकता है वेट। अब एक इनिशियल अमाउंट ऑफ वाटर लिया UmL, फिर उसके बाद डालने के बाद जो पानी उस सॉइल से जो नीचे आया दैट विल बी द फाइनल वॉल्यूम। तो वो क्या हो गया? VmL, फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। अब वॉल्यूम ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल क्या हो जाएगा? U माइनस V। मतलब U क्या था? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर, और V क्या था? फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। सो वेट ऑफ द वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल इज इक्वल टू U माइनस V ग्राम। अब यहाँ ग्राम क्यों है? क्योंकि 1 ml ऑफ वाटर हैज़ वेट इक्वल टू 1 ग्राम। सो दैट इज वाई वेट अगर वाटर का हम देखेंगे तो वो देखेंगे कि दैट इज इक्वल टू U माइनस V ग्राम। तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे? तो परसेंटेज कैसे निकालेंगे?
U माइनस वी बाई एक्स। एक्स क्या था? वेट ऑफ द सॉइल। U क्या था? इनिशियल वॉल्यूम ऑफ वाटर। V क्या था? फाइनल वॉल्यूम ऑफ वाटर। और उसको मल्टीप्लाई करेंगे 100 से। सो जो भी आएगा दैट विल बी द परसेंटेज ऑफ वाटर एब्जॉर्ब बाय द सॉइल। यहाँ देखिए एक प्रॉब्लम, हाँ ये देखिए इस तरह से आप करेंगे। ये बीकर लिया, इसके फनल में सॉइल डाला, उसके ऊपर से हमने पानी डाला, फिल्टर पेपर है, पानी डाला, ड्रॉप बाय ड्रॉप पानी डालेंगे। तो जितना पानी इधर आ जाएगा, हाँ, दैट विल बी द वाट वी, और ऊपर से जितना पानी डालेंगे दैट विल बी द यू। यहाँ देखिए ये एक्टिविटी शो कर रहा है कि वाटर कौन सा सॉइल में ज़्यादा हो रहा है एब्जॉर्प्शन। तो यहाँ देखिए क्लेई सॉइल में वाटर एब्जॉर्प्शन ज़्यादा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर्कुलेशन रेट कलेक्टेड वाटर क्या है? मिनिमम है। मतलब बाकी का पानी कहाँ गया? ये एब्जॉर्ब हो गया। उसके बाद क्या है? सिल्ट वाले सॉइल में है। उसके बाद क्या है? सैंडी सॉइल में। सैंडी सॉइल में पानी कम एब्जॉर्ब हुआ है, तभी यहाँ देखिए कि पानी यहाँ पे कंटेनर में, बीकर में ज़्यादा जमा हुआ है। मतलब पर्कुलेशन रेट ऑफ सैंडी सॉइल इज मोर बट एब्जॉर्प्शन रेट इज लेस। बट इन क्लेई सॉइल एब्जॉर्प्शन इज मोर, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर इज मोर, बट पर्कुलेशन रेट जो है वो कम है। अब एक एग्जाम्पल्स के द्वारा समझाया गया है कि परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे एब्जॉर्ब होता है। तो अगर मान लीजिए वेट ऑफ द सॉइल क्या है हमारा, वेट ऑफ द सॉइल क्या है? 50 ग्राम है। इनिशियल वॉल्यूम वाटर का हमने कितना लिया? 20 ml। उसके बाद फाइनल वॉल्यूम हमारे पास कितना बच गया नीचे? 10 ml। तो इसको परसेंटेज ऑफ वाटर कैसे निकालेंगे? तो 20 माइनस 10 बाई 50 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 20% हमारा पानी एब्जॉर्ब हो गया। सो दिस इज अ फार्मूला। अब देखिए सॉइल एंड क्रॉप। सॉइल कैसे अफेक्ट हो रहा है? अफेक्टेड बाय विंड, हवा से, रेनफॉल से, टेम्परेचर से, लाइट से, ह्यूमिडिटी से। तो ये जो फैक्टर्स है, these are the factors which affect the soil. अब climatic factors as well as component of soil, जो भी वहाँ का उस एरिया का क्लाइमेटिक फैक्टर है या सॉइल में क्या क्या कंपोनेंट्स है, वो डिटरमाइन करता है वेरियस टाइप्स ऑफ वेजिटेशन एंड क्रॉप्स दैट विल बी प्रेजेंट इन दैट एरिया। तो ये जो फैक्टर्स है और सॉइल का डिफरेंट कंपोनेंट्स है, ये डिटरमाइन करता है कि उस एरिया में कौन सा वेजिटेशन और कौन सा क्रॉप वहाँ पे होगा। जैसे हमारा महाराष्ट्र का सॉइल कैसा है? ब्लैक सॉइल है। तो ब्लैक सॉइल इज सुटेबल फॉर कॉटन क्रॉप। कॉटन का जो क्रॉप है उसके लिए वो सुटेबल है। यहाँ देखिए कुछ सॉइल है और उसमें कौन सा क्रॉप हम ग्रो कर सकते हैं। तो क्लेई सॉइल में हम व्हीट, ग्राम और पैडी ग्रो कर सकते हैं। सैंडी और लोमी सॉइल में कॉटन ग्रो कर सकते हैं। लोमी सॉइल में लेंटिल्स, पल्सेस और कॉटन ग्रो कर सकते हैं। यहाँ देखिए क्लेई सॉइल, लोमी सॉइल और सैंडी सॉइल में डिफरेंट क्रॉप्स दिखाया गया है। अब हम पढ़ेंगे सॉइल इरोजन क्या है। ये सॉइल इरोजन का मतलब है अगर हम टॉप फर्टाइल लेयर को रिमूव कर दिए तो क्या हो जाएगा? वो सॉइल इरोजन हो जाएगा। अब वो टॉप फर्टाइल लेयर रिमूव कैसे होगा? या तो विंड किससे होगा, हवा का झोंका आया, ऊपर का लेयर लेके चला गया, पानी से हो सकता है, आइस से हो सकता है। तो दीज आर द डिफरेंट दैट फैक्टर्स विच हेल्प्स इन रिमूवल ऑफ टॉप फर्टाइल लेयर ऑफ सॉइल। क्या क्या है? विंड है, वाटर है, आइस है, एटसेट्रा। हियर यू कैन सी इरोजन, इन डेंजर, शोर होम। अगर मिट्टी का कटाव हो जाता है, मिट्टी वहाँ से हट जाती है टॉप सॉइल, तो घर जो वहाँ बने हुए हैं सी शोर पे, तो वो नुकसान होगा। डिफॉरेस्टेशन एंड सॉइल इरोजन। अगर डिफॉरेस्टेशन होगा, पेड़ों को हम काट देंगे तो क्या होगा? आपने पहले पढ़ा कि रूट ऑफ द प्लांट होल्ड्स द सॉइल। तो अगर आप प्लांट को ही हटा दोगे तो क्या होगा? रूट तो वहाँ बचेगा नहीं, तो सॉइल क्या होगा? वो इरोड होगा, इरोजन होगा, सॉइल इरोजन। डिस्ट्रक्शन ऑफ रेन फॉरेस्ट। अगर हम रेन फॉरेस्ट को
हटा देंगे। तो दीज आर द डिफरेंट काउजेस विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर क्रिएटिंग द सॉइल इरोजन। सॉइल इरोजन देखिए किस तरह से हो रहा है। ये देखिए पूरा का पूरा सॉइल बाहर आ रहा है। अब प्रिवेंशन ऑफ सॉइल इरोजन हम कैसे प्रिवेंट करेंगे? तो सबसे पहला जो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है दैट इज हम ट्रीज को प्लांट करेंगे। क्यों? क्योंकि रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल फर्मली, ये हमने बहुत बार पढ़ चुका। तो सॉइल इरोजन कैन बी प्रिवेंटेड बाय प्लांटिंग ट्रीज। वाई? बिकॉज रूट्स ऑफ द प्लांट होल्ड द सॉइल फर्मली। ओवर ग्रेजिंग शुड बी मिनिमाइज, यानी ऐसे पड़ा हुआ है ग्रासलैंड है और वहाँ पे बार बार ग्रेजिंग होगा तो टॉप फर्टाइल लेयर ख़त्म हो जाएगा। वो ग्रेजिंग करते करते कैटल्स क्या करेगा, उस वेजिटेशन के साथ साथ सॉइल को भी ख़त्म करते जाएगा। स्ट्रिप फार्मिंग शुड बी डन वेयर इट इज़ रिक्वायर्ड। स्ट्रिप फार्मिंग कहने का मतलब ऐसा मेड जैसा लाइन जैसा बना के और उसमें हम फार्मिंग करेंगे। यहाँ देखिए ये है दैट फिल्ड इनटू स्मॉल प्लॉट टू प्रिवेंट इरोजन। इस तरह से छोटे छोटे प्लॉट्स में अगर हम बनाते हैं तो क्या होगा कि वहाँ पे सॉइल इरोजन नहीं होगा। ये देखिए स्ट्रिप क्रॉपिंग, स्ट्रिप्स में एक पर्टिकुलर लाइन में इस तरह से बना के उसको हम क्रॉपिंग करेंगे तो उससे भी क्या होगा, हमारा सॉइल इरोड नहीं होगा। Thank you. For any kind of doubts, please write your question in comment section.